मैं हूँ बीरा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ द मेंटोर स्कूल के प्रिंसिपल से, जो कि एक बेहतरीन तालीमदान होने के साथ साथ अच्छे ट्रेनर और पाई के लिखारी भी हैं। तो चलिए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आप अपने स्कूल के बारे में बताएं कि आपके इदारे का विजन क्या है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया बीरा आपका कि आपने इतने अच्छे अल्फाज के अंदर मेरा जो है तारुफ करवाया। तो अगर आप विजन की बात करें तो मैं आपको एक शेर के साथ जो है वो उसका आगाज़ करके बताना चाहूँगा कि वो एक शेर है कि उसका मिसरा है एक कि दिल बदल जाएंगे तालीम बदल जाने से। तो मैं अब्दुल हकीम के अंदर जो है एक बहुत एक यूनिक चीज़ लेके आया हूँ जो यहाँ पे पहले मुझसे पहले किसी ने यहाँ पे इस किस्म का स्टार्टअप नहीं किया। और अगर आप विजन की बात करें तो विजन के अंदर हमारे 3 C's हैं। सबसे पहले जो है हर वो बच्चा जो हमारे इदारे से पढ़ेगा और 4-5 साल या 10 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद वो निकलेगा मैट्रिकुलेशन के बाद, तो उसमें 3 चीज़ें लाजमी तौर के ऊपर हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहली चीज़ है करैक्टर। उस बच्चे का करैक्टर के ऊपर प्रॉपरली हम काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो वो है क्रिएटिविटी। और तीसरी जो चीज़ है वो आपके पास है कॉन्फिडेंस। इन तीनों चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। अगर आप देखें, सबसे पहली चीज़ मैंने बताई आपको करैक्टर। तो जो सोसाइटी बनती है वो अफराद का मजमुआ होता है और अफराद फर्द की जमा है। जब तक किसी फर्द का प्रॉपर तरीके के साथ करैक्टर बिल्डिंग उसकी नहीं होती, उसकी किरदार साजी नहीं होती, हम एक अच्छे मुआशरे की तश्कील जो है वो हम नहीं कर सकते। तो मैंने जो है वो इस तरह जो है अपने स्कूल को डिज़ाइन किया है, पूरे के पूरे इसकी मैनेजमेंट इस तरह से हमने जो है वो की है। अगर आप देखें ओवरऑल तो हमारे यहाँ जो बच्चा 5-7 साल पढ़ के मार्केट में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कह लें कि एक अच्छा फर्द बन के मुआशरे के अंदर जाता है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज जो होती हैं मौजूद होती हैं और एक प्रॉपरली जिसे आप कह सकते हैं कि करैक्टर वाइज बहुत अच्छा इंसान बन के निकलता है। फिर दूसरी चीज़ जो है वो हमारी क्रिएटिविटी है। हमारा जो सिलेबस है हमने खुद इस हिसाब से जो है, जैसे कि आपको पता है कि मैं स्टेम ट्रेनर हूँ, हमने अपने सिलेबस को डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। एसएनसी के मुताबिक आप देख लें, उससे पहले भी जो थे, तो मैंने इस तरह से वो जो है वो क्या कि किए हैं अरेंज सिलेबस सारे के सारे कि वो प्रॉपरली जब उन्हें आप फॉलो करते हैं, आप एक्टिविटीज टीचर्स होते हैं प्रॉपर तरीके के साथ करवाते हैं या टीचर्स क्लास के अंदर बच्चों को लेके जिस हिसाब से चलते हैं, तो बच्चा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो रट्टा होता है और ये जो कंसेप्ट होते हैं, इनके अंदर बड़ी एक बारीक सी लाइन होती है। जब आप प्रॉपर तरीके के साथ लेके चलना चाहते हैं, कह लें कि कंसेप्ट्स को आप याद करवाते हैं तो वो रट्टा बन जाता है, ठीक है। तो इसे बड़े प्रॉपर और बड़े अच्छे तरीके के साथ लेके चलना पड़ता है कि कंसेप्ट ही रहे, वो रट्टे की तरफ ना जाए। तो सबसे बुनियादी तौर पर जो चीज़ है वो यही है कि हमने अपने सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या रहे, कंसेप्ट तक रहे वो। और जब कंसेप्ट को बच्चे अच्छे तरीके के साथ फॉलो करते हैं ना, वो खुद क्या बन जाते हैं, वो क्रिएटिव बन जाते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो बुनियादी तौर पे वो है आपके पास कॉन्फिडेंस। कहते होते हैं कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक किंग स्किल है, और कम्युनिकेशन स्किल के लिए जो सबसे मेन चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो कॉन्फिडेंस होता है। और आम अल्फाज में अगर आप कह लें कि जिंदगी का कोई भी जो है वो काम है, कोई भी शोबा है, कोई भी फील्ड है, तो उसके अंदर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आप 100% या सक्सेसफुल उस फील्ड के अंदर जाके हो सकेंगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। मेरे इदारे में पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो चाहे वो ज़हीन हो, चाहे वो ना हो, चाहे उसे कुछ आता हो, चाहे उसे कुछ ना आता हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंट जरूर होगा। वो खड़ा होकर एटलीस्ट अपना जो मैसेज है या अपनी जो बात है वो लोगों तक कहने के कन्वे कर सकेगा। तो ये 3 चीजें हैं। विजन को मैंने बड़ी अच्छी तरह एलैबोरेट कर दिया कि एक कॉन्फिडेंस, दूसरा करैक्टर और तीसरी क्रिएटिविटी। ये 3 चीजें मेरे इदारे के अंदर जो है वो विजन में शामिल है। सर, आपके इदारे की सबसे बड़ी खासियत क्या है? अबीरा, अगर सबसे बड़ी खासियत की आप बात करें तो 4-5 ऐसी चीज़ें हैं मेरे इदारे के अंदर जो मेरे इदारे के अलावा कोई और इदारा नहीं करवा रहा, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। सबसे मेन चीज़ ये है, मैं ये दावा करता होता हूँ कि कोई भी बच्चा ना, अगर आपका बच्चा कह लें कि वो ओवर एज हो गया या किसी इदारे के अंदर वो पढ़ा है और वहाँ पे आपको लगा है कि बच्चा सही तरीके के साथ चल नहीं सका, आपको लगता है वो कुंद ज़हन है, वो थोड़ा डल है, वो प्रॉपर तरीके के साथ नहीं चल सकता, तो मैं ये कहता होता हूँ आपका जो भी बच्चा है आप मेरे पास लेके आए। उसे उर्दू की प्रॉब्लम है, उर्दू राइटिंग की, उर्दू रीडिंग की, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, या चाहे जो भी प्रॉब्लम है, विद इन जस्ट 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर आपका बच्चा जो है वो SLO बेस्ड सिलेबस के मुताबिक आप क्या लें, जिस क्लास का लेवल का बच्चा होगा 6 मंथ के बाद उस क्लास के अंदर आप उसे बिठा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अब हमारे इदारों के अंदर सिर्फ एक ही मेथड होता है बच्चों को पढ़ाने का, वो क्या होता है जी, बस वो रट्टा है,
बुक्स उठाई, बच्चे के सामने रखी और बच्चे को याद करवाना शुरू कर दिया। अब जो कुछ इदारों के अंदर इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छे तरीके के साथ करवाई जाती है, तो वो बच्चा जो ज़हनी तौर पर थोड़ा सा वीक होता है, वो काफी ज्यादा पीछे रह जाता है। अब पीछे रह जाने का कह लें कि वो बच्चों को कम्पीट नहीं कर सकता। हालांकि इसमें ये नहीं है कि बच्चे के अंदर कह लें कि वो जहानत नहीं है, लेकिन वो एक अलग टाइप का बच्चा होता है, उसे थोड़ा डिफरेंट वे के अंदर लेके चलना होता है। लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ इतने वेल ट्रेंड टीचर ही नहीं होते वो उस हिसाब से वो लेके चल सकें। तो मैं उसे कुंद ज़हन नहीं करता, कहता मैं उसे एक स्पेशल शख्सियत कहता होता हूँ। उस बच्चे को ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा कहने की टेंशन की जरूरत होती है। मैंने रिसेंटली आप अब्दुल हकीम के अंदर आप देखें तो मैंने आपकी भट्ट फैमिली, आपकी चौधरी फैमिली और डिफरेंट फैमिलीज के बेहतरीन से बेहतरीन बच्चे जो कि बड़े ब्रांड स्कूल्स के अंदर, जो सिटी के टॉप स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे थे, लेकिन वो क्लास उसे उन्हें इंग्लिश रीडिंग का प्रॉब्लम, उन्हें उर्दू रीडिंग। अब एक बच्चा 8वीं क्लास में, 7वीं में, आप ये देख लें एक बच्चे को पढ़ते हुए 5 साल हो गए हैं, ठीक है। 5 साल के बाद अगर उसे उर्दू राइटिंग ही नहीं आती या उसे उर्दू की रीडिंग नहीं आती या वो लिख नहीं सकता, तो आप क्या उसे कहेंगे? वो इदारे का फॉल्ट है क्या बच्चे का फॉल्ट है? वो होता वही है कि एक बच्चा जो है प्रॉपर तरीके के साथ पूरी क्लास में नहीं चल सकता, उस पर थोड़ी एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग की जरूरत होती है, उसे कॉन्फिडेंट जो होता है वो बनाना पड़ता है, देन फिर जो होता है वो वर्किंग करता है। तो मेरे इदारे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर कोई भी बच्चा आप मेरे पास लेके आएंगे, विद इन जस्ट 6 मंथ वो टॉप लेवल का स्टूडेंट होगा। सर, आपके इदारे के मुतालिक मशहूर है कि आप बहुत मुनासिब फीस लेते हैं, इसकी क्या वजह है? अब यहाँ पे ना बिना, अगर आपको मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूँ तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है वर्ड चीप, ठीक है, और एक वर्ड होता है रीजनेबल। तो मेरा इदारा जो है वो रीजनेबल और अफोर्डेबल फीस के अंदर जो है हम बच्चों को आगे लेके चलते हैं। अब हमारे यहाँ पे ना लोगों का एक अभी माइंडसेट बन गया है। वो माइंडसेट ये है कि जिस इदारे की फीस जितनी ज्यादा है वो उतना अच्छा वर्किंग कर रहा है। और इसे दूसरे अल्फाज में अगर आप देख लें कि हम ये कहते हैं, हमने ज़हन बना लिया एज अ होल इंडिविजुअल, आप देख लें एज अ होल नेशन, आप देख लें कि हम कहते हैं कि जितनी बड़ी इदारे की इमारत है, इदारा उतना ही जो है वो बेहतरीन पढ़ाता होगा। लेकिन हालांकि ये इसके अंदर कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। तो कुछ कह लें एसएलओज होते हैं या आप कह लें एसओपीज होते हैं, ठीक है, जिनको आपने जो होता है वो फॉलो करना होता है जब आप बच्चे का एडमिशन करवाते हैं किसी भी स्कूल के अंदर। तो मेरे इदारे की जो फीसेस हैं वो मैक्सिमम जो रिचेस करती है, मैंने आपको बताया था, वो 1250 से स्टार्ट होके 2500 के इन बिटवीन जो होती है, वो चाहे मैट्रिक लेवल का चाहे जिस लेवल का वो मर्जी है। तो ये अफोर्डेबल है, ये कम नहीं है, ये रीजनेबल है, इसे आप रीजनेबल कह सकते हैं। और इसी वर्किंग के अंदर मैं जस्ट और जस्ट माइंडसेट, मैंने आपको पहले बताया दिल बदल जाएंगे तालीम बदल जाने से। तो होता क्या कि हमने ऑलरेडी माइंड बनाया होगा एक जो इदारा है अगर वो प्ले ग्रुप की फीस वो 2500 रुपया ले रहा है तो उसका मतलब वो इदारा अच्छा है, और जो इदारा जो है वो थोड़ी कम फीस दे रहा है इसका मतलब वो इदारा अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल ये माइंडसेट लोगों को और स्पेशली पेरेंट्स को मैं ये मैसेज दूंगा कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अगर एक इदारा कम फीस ले रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उसका जो है पैटर्न ऑफ स्टडी जो है थोड़ा डिफरेंट हो। तो हमारा पैटर्न ऑफ स्टडी बिल्कुल डिफरेंट है, हमने कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं डाली होती। अक्सर आप इदारों में देखें तो हमारे क्या होता था, हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़े हैं तो हमारे वो कच्ची क्लास होती थी, फिर पक्की होती थी, फिर 1 क्लास होती थी। आजकल प्री-1, प्री-2, प्री-3 पता नहीं क्या क्या क्लासेस हैं। फिर मोंटेसरी के अंदर किसी ने मोंटेसरी टैग लगाया होता है, कोई कहता है ये हमारे पास जो है प्ले ग्रुप है, फिर नर्सरी है, फिर कुछ प्रेप है। तो अगर आप देखें तो हमने कॉम्प्लिकेशन ज्यादा डाल दी है और हमने एजुकेशन को बहुत ज्यादा जो है वो टफ बना दिया है। तो ये चीज है। सर, आप इतने कम साल और मुनासिब फीस में कैसे तमाम सहूलियत मुहैया करें? मैंने आपको पहले बताया ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, ठीक है। एक वही चीज जो है आप नॉर्मल शॉप से लेते हैं, ठीक है, तो आपको कह ले कि वो कम प्राइस के अंदर अवेलेबल होती है, ठीक है, रीजनेबल में। और अगर आपने वही चीज किसी ब्रांड से जाके लें तो आपको उसका कोई सिर्फ ब्रांड का टैग लगा होता है, इसके अलावा और कोई चीज भी नहीं होती। तो मैंने अपने सिस्टम को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि एक बेहतरीन कम रिसोर्सेज के अंदर एक बेहतरीन तरीके के साथ मैं इदारे को चला रहा हूँ, ठीक है। इसका पेरेंट्स, हर वो पेरेंट जो नॉर्मली आप कह लें कि 40,000 प्लस अर्न करता है तो वो इजीली हमारे स्कूल के साथ वो चल सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मैं स्कॉलरशिप जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ बच्चों को देता हूँ। वो तमाम की तमाम स्कॉलरशिप्स वो बच्चे जो प्रॉपर तरीके के साथ चल सकते हैं। तो हमने अपने स्कूल को टीचर्स के साथ मिलके, हमारे बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अब्दुल हकीम के अंदर आते हैं, आके ट्रेनिंग्स करवाते हैं। और ये वाहिद इंस्टीट्यूट है अब्दुल हकीम का जहाँ पे इतने बड़े लेवल की ट्रेनिंग्स करवाई जाती है और हर टीचर जो आमो खास बंदा वहाँ पे आकर ट्रेनिंग्स ले सकता है। तो मैंने अपने जो इदारा है उसे इस तरीके के साथ मैनेज किया हुआ है कि आप कम रिसोर्सेज के अंदर बेहतरीन किस्म के आउटपुट निकालते हैं। आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ तक नौजवानों की आप बात है पैगाम देने की, तो मैं जस्ट जो है इन शॉर्ट यही पैगाम दूंगा कि अगर मैं हसनैन रियाज 15 साल की एज में मजदूर
और 22 साल की उम्र में मास्टर बन सकता हूँ ना, एक इदारे का प्रिंसिपल, एक इदारे को हेड ओवर कर सकता हूँ, तो आप लोग जिंदगी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बुनियादी तौर पे चीज यही है कि आपने कभी हार नहीं माननी। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जब आप हार मान जाते हैं ना, जब आप खुद गिर जाते हैं, तो एंड देन आपकी विल पावर जो कह लें कि वो जीरो हो जाती है, फिर आप कभी भी जो है दोबारा खड़े नहीं हो सकते। तो आपने जिंदगी में कभी भी जो है वो हार नहीं माननी, कंसिस्टेंटली वर्क करना है। और यहाँ पे एक सबसे मेन चीज ये है कि लाइफ के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता। जहां पे आप लाइफ के अंदर शॉर्टकट लेना चाहेंगे, उधर ही आपकी जो लाइफ है वो गोल हो जाएगी। तो मेन बुनियादी तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम समटाइम देखते हैं मतलब कुछ लोग कम एज के अंदर ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, तो या कुछ इस तरह से होता है कि हमारे बिल्कुल लाइफ देखना, स्ट्रगल देखते हैं, हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ऐसा होता है कि एक शख्स हम कम उम्र में आया, पीछे से कम रिसोर्सेज में हमसे आगे निकल गया, हम कहते हैं यार वो कामयाब हो गया, मैं नहीं कामयाब हुआ, और वहां पे हम अपने स्ट्रगल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैं नौजवानों को बुनियादी तौर पे ये मैसेज देना चाहूंगा कि बेटा जिसका जो है वो जितना बड़ा मकसद होता है, उतनी बड़ी स्ट्रगल जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। और आपकी लाइफ के अंदर जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी ज्यादा मुसीबतें आ रही हैं, वो आपको एक बड़े मकाम के ऊपर लेके जाने के लिए होती हैं। और कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि जो मुश्किलें हैं ये आपके रास्ते की रुकावट है। वो इकबाल का शेर है या किसी और शायर का शेर है कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा है औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो रास्ते की जो मुश्किलात होती हैं वो आपकी प्रवास को बुलंद करने के लिए हमेशा जो होती हैं। तो आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, लाइफ के अंदर कभी आपने शॉर्टकट नहीं लेना, आपने हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। हर शख्स से मशवरा नहीं लेना, अपने दिल की सुननी है, अपने पैशन को जो है वो आपने फॉलो करना है, अपने इरादे पुख्ता रखने हैं, अपने अज़ाइम को आपने बुलंद रखना है, अपने ड्रीम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अपने डिटर्मिनेशन को आपने बहुत कह लें कि एक विल पावर को, डिटर्मिनेशन को बड़े अच्छे तरीके के साथ पुख्ता करके आपने चलना है। तो जो कह लें कामयाबी होगी वो आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम